दोस्तों, मैं अमीर ख़ान करियर काउंसलर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम एक कहानी के साथ अपनी बात को शुरू करेंगे। न्यूयॉर्क में एक बहुत ही काबिल पुलिस इंस्पेक्टर थे और वो जब भी किसी केस को अपने हाथ में लेते उसमें कामयाब हो जाते। डिपार्टमेंट जब भी उनको कोई ज़िम्मेदारी देता वो अच्छे से निभाते और उसमें 100% सक्सेस हो जाते और वो इस कामयाबी की वजह से न्यूयॉर्क में बहुत मशहूर थे। उनको बहुत आला और ज़हीन आदमी माना जाता था कि ये जिस केस को भी अपने हाथ में लेते हैं कामयाब हो जाते हैं। अब उनका रिटायरमेंट था। जब उनका अलविदाई जलसा चल रहा था, सेंड ऑफ सेरेमनी चल रही थी, तो उस दौरान किसी ने उनसे पूछा कि आज आपका आखिरी दिन है, मगर ये बताते जाइए कि आपके उस कामयाबी का राज क्या था कि आप जिस केस को भी अपने हाथ में लेते आप कामयाब हो जाते थे। एज ए पुलिस ऑफिसर आपने ये कामयाबियाँ कैसे हासिल की है, प्लीज़ एक्सप्लेन। तब उसने बहुत ठंडी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत आसान बात है। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर था, आज रिटायर हो रहा हूँ, मगर जब कभी कोई केस मेरे पास आता या मेरे पास इंक्वायरी के लिए आता या केस मुझ पर सौंपा जाता, तब मैं एज ए पुलिस इंस्पेक्टर उसके बारे में नहीं सोचता, बल्कि जो केस मेरे हाथ में दिया गया या किसी चोर का, डकैत का या किसी और चीज़ के ताल्लुक़ से, तो मैं उस जगह ख़ुद को रख कर देखता। अगर मैं किसी चोर के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूँ तो मैं एज ए चोर उसकी जगह ख़ुद को रख कर सोचता था कि अगर मैं चोर होता तो मैं क्या करता। मैं उस जगह पे जाता या जो वारदात होती थी मैं उस जगह पे जाकर ख़ुद को एज ए थीफ सोच कर मैं वहाँ खड़े होकर सोचता कि अगर मैं यहाँ चोरी करता तो मैं क्या कर सकता था, मैं कौन से रास्ते ढूंढ सकता था। और उसकी वजह से मुझे बहुत सारे राज मिल जाते थे, क्लूज़ मिल जाते थे, रास्ते मिल जाते थे और मैं उस चोर को पकड़ने में आसानी से कामयाब हो जाता था। तो ये मेरी आसान स्ट्रेटजी थी या तरीक़ाकार था जिसकी वजह से मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाता था। ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ होता है। आज बहुत सारे बच्चे तालीमी मैदान में वो जब किसी जगह एडमिशन लेते हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं बताते हैं या वो जाने से कतराते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाने से कतराते हैं, ट्यूशन्स में जाने से कतराते हैं, होमवर्क उनसे होता नहीं है और वो लापरवाही बरतते हैं। कोई बच्चे बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, कोई बच्चे डरने लगते हैं, कोई बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो जैसा माँ बाप उन पर पैसा खर्च करते हैं या उनके लिए जो सोचते हैं वैसे नताइज उनको नहीं मिल पाते। तो मैं वालिदैन और असातिज़ा से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका वो रीज़न मालूम करें कि वाई, वो फाइंड आउट करें कि वाई ही इज़ डूइंग लाइक दैट, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका रीज़न तलाश करें और उस बच्चे की जगह ख़ुद को रख कर देखें। क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम सोचते हैं कि अब बच्चा आए और वो डॉक्टर बन जाए। एक अभी परसों मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उसके वालिद उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे बच्चे को, और बच्चे के लिए नीट पे उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया। पहले लातूर में डाला, फिर औरंगाबाद में डाला उसको, लेकिन वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो जाता ट्यूशन को, कभी जाता और कभी नहीं। अब तो उसने बंद भी कर दी थी। पिछले दिन वो मेरे पास आए, जब मैंने उसकी टेस्ट की, उससे बातें की, उसकी काउंसलिंग की, तो पता ही चला कि वो साइंस का स्टूडेंट ही नहीं है, वो तो आर्ट्स का स्टूडेंट है। तब मैंने उसको कहा कि आप लॉ करें आर्ट्स फैकल्टी से, तभी वो साइंस से 12th कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद वो CET देगा या क्लैट देगा और वो अपने लॉ के लिए एडमिशन ले लेगा। तो वो बहुत खुश था कि उसको उसकी सही जगह मिल गई है। ऐसा रीज़न बच्चों का तलाश करें कि बच्चे क्यों लापरवाही बरतते हैं, वो गुस्सा क्यों होते हैं, वो झगड़ा क्यों कर रहे हैं, वो स्कूल को जाने से क्यों कतरा रहे हैं। ये रीज़न्स तभी पता चल सकते हैं जब हम उस बच्चे की जगह ख़ुद को रख कर देखेंगे और सोचेंगे कि इसके क्या मसाइल हैं। हर बच्चे का मसला अलग अलग होता है, क्योंकि मैनी मैन मैनी माइंड्स, हर बच्चे अलग अलग होते हैं। हर गुलेरा रंग बू दिगरस्त, कि जितने गार्डन में फूल हैं सब अलग अलग है, सबकी खुशबू अलग है, बनावट अलग है, तो सबके वजूहात भी अलग अलग हो सकती हैं, रीज़न्स अलग अलग हो सकती हैं। जब तक हम बच्चों की जगह पे ख़ुद को रख कर नहीं देखेंगे तब तक हम इस मसले को हल नहीं कर सकते। ऐसे एक कहानी मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा। एक मरतबा एक छत पर एक बच्चा, टेरिस पे एक बच्चा चला गया, छोटा बच्चा रेंगते रेंगते ऊपर चला गया। जाने के बाद वो बस
कट पर आ गया था, बस छत के कॉर्नर पे आ गया था, गिरने ही वाला था, परनाले पे आ गया था। तो उसकी माँ दौड़ते हुए एक दानिश्वर के पास गई और कहा कि मेरा बच्चा अब छत से गिर जाएगा, उसको बचा लीजिए। तब उस दानिश्वर ने इधर उधर देखा और उसने उसी उम्र का बच्चा, रेंगने वाला बच्चा, दूसरे छत के दूसरे कॉर्नर से छोड़ दिया और वो बच्चा उसके पास आ गया। देखिए, बच्चों की साइकोलॉजी का पता है कि जब बच्चे छोटे होते, जब हम उनको पकड़ने जाते हैं तो बच्चे दूर हमसे भागते हैं, वो दूर चले जाते हैं, क़रीब नहीं आते, लेकिन बच्चा बच्चे को देखकर क़रीब आता है। तो ये बच्चों की साइकोलॉजी होती है। अगर पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे को बच्चा बनकर अगर उनके साथ सलूक करेंगे तो उनके मसाइल को समझ सकते हैं, उनकी जगह रख कर देखेंगे तब मसाइल को सुलझा सकते हैं, वरना मसाइल उलझते रहेंगे, बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन में जाएंगे और वो बहुत सारे मसाइल उनकी ज़िंदगी में आ सकते, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, परेशानी होती है। अगर उनको हेल्दी, वेल्दी और मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रखना है तो उसके लिए आप उनकी जगह ख़ुद को रख कर देखें और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। उम्मीद कि मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।